सोचो कि एक केक ओवन में बेक हो रहा है। जैसे जैसे केक बेक होता है, उसका साइज बढ़ता जाता है। हमारा ब्रह्मांड भी उस केक की तरह है। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है, हर समय बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच की जगह बाँच रही है। ऐसा लगता है जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेंशन का कारण क्या है? चलिए पता करते हैं। 1920 के दशक में एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने एक बहुत बड़ी खोज की। यह खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदलने वाली थी। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। यह एक चौंकाने वाली खोज थी, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर है। इतना ही नहीं, जितनी दूर एक गैलेक्सी होती है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही होती है। ये एक अद्भुत और रहस्यमय तथ्य था। कल्पना करो कि आप एक सड़क पर खड़े हैं और कार्स आपसे दोनों डायरेक्शंस में दूर जा रही हैं। यह दृश्य आपको ब्रह्मांड के विस्तार की एक झलक देता है। आपसे जो कार्स जितनी दूर होंगी, वो आपको उतनी ही तेज भागती हुई दिखाई देंगी। यह ठीक वैसा ही है जैसा हबल ने गैलेक्सीज के साथ देखा। हबल ने गैलेक्सीज के साथ भी कुछ ऐसा ही देखा। उनकी ऑब्जर्वेशंस ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हबल की ऑब्जर्वेशंस इन गैलेक्सीज से आने वाले लाइट पर आधारित थीं। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज से आने वाली लाइट में एक खास बदलाव हो रहा था। हमसे दूर जाने वाली ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट वेव्स फैल जाती है। यह फिनोमिनन डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। इससे लाइट ज्यादा लाल दिखाई देती है। इस फिनोमिनन को रेड शिफ्ट कहते हैं। यह रेड शिफ्ट हमें बताता है कि गैलेक्सीज हमसे कितनी दूर और कितनी तेजी से जा रही है। हबल ने पाया कि एक गैलेक्सी जितनी दूर थी, उसकी लाइट उतनी ही ज्यादा रेड शिफ्टेड थी, जिसका मतलब था कि वह तेजी से दूर जा रही है। इस खोज ने ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत को जन्म दिया और हमारी खगोल विज्ञान की समझ को एक नई दिशा दी। एक एक्सप्लोजन के बहुत देर बाद उसकी धीमी सी आवाज की कल्पना करो। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन भी कुछ ऐसी ही है। बिग बैंग की एक इको। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अरबों साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने स्टेट से शुरू हुआ था। यह शुरुआती एनर्जी तेजी से फैली, ठंडी हुई और उस ब्रह्मांड का निर्माण किया जिसे हम आज देखते हैं। CMB रेडिएशन की एक फीकी चमक है जो पूरे ब्रह्मांड को भर देती है। यह ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है। यह बिग बैंग और ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के लिए मजबूत एविडेंस प्रदान करती है। सेक्शन 4, ब्रह्मांड को समझना। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक सदियों से प्रयास कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। इस थ्योरी ने हमें यह समझने में मदद की कि ग्रेविटी केवल एक फोर्स नहीं है, बल्कि यह स्पेस और टाइम के फैब्रिक को भी प्रभावित करती है। यह ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि मैस और एनर्जी की उपस्थिति के कारण स्पेस और टाइम में कर्वेचर के रूप में वर्णित करती है। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में होता है, तो यह उस फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बोलिंग बॉल के बारे में सोचो। जैसे ही गेंद ट्रैम्पोलिन पर रखी जाती है, यह ट्रैम्पोलिन को नीचे की ओर झुका देती है। गेंद के कारण ट्रैम्पोलिन नीचे की ओर झुक जाता है और यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसे मैस और एनर्जी स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। यह कर्वेचर अन्य ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित करता है, जिससे वे उस कर्वेचर की ओर खींचते हैं। जनरल रिलेटिविटी भविष्यवाणी करती है कि ब्रह्मांड या तो फैल रहा होगा या सिकुड़ रहा होगा। यह थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता। यह स्थिर नहीं हो सकता। ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है और यह बदलाव हमारे चारों ओर के कॉस्मोस में देखे जा सकते हैं। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की खोज आइंस्टाइन के थ्योरी की एक प्रमुख पुष्टि थी। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखा, तो यह एक निर्णायक सबूत था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। सेक्शन 5, डार्क एनर्जी का रहस्य। यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा है, यह तेज हो रहा है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? उनका मानना है कि इसका जवाब डार्क एनर्जी है। हम डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। ऐसा लगता है कि इसका ग्रेविटी के विपरीत इफेक्ट होता है।
यह चीजों को एक साथ खींचने के बजाय अलग करता है। सेक्शन 6, एक जाल में गैलेक्सीज। यदि आप बहुत बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को देख सकें तो आप देखेंगे कि गैलेक्सीज बेतरतीब ढंग से नहीं फैली हुई हैं। इसके बजाय वे एक विशाल कॉस्मिक वेब बनाते हैं। यह वेब जैसा स्ट्रक्चर ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के लिए और एविडेंस प्रदान करता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड पूरी तरह से स्मूथ नहीं था। डेंसिटी में छोटे छोटे वेरिएशंस मौजूद थे और ग्रेविटी ने अरबों वर्षों में इन वेरिएशंस पर काम किया। थोड़ा ज्यादा मैस वाले रीजन्स ने ज्यादा मैटर को आकर्षित किया, जिससे गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर्स बने। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन ने इन स्ट्रक्चर्स को फैला दिया, जिससे वह कॉस्मिक वेब बना जो हम आज देखते हैं। सेक्शन 7, हमेशा बढ़ता हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन आधुनिक कॉस्मोलॉजी में सबसे फंडामेंटल डिस्कवरीज में से एक है। यह डिस्कवरी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड का आकार और संरचना समय के साथ कैसे बदलती है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसका एक इतिहास है और एक भविष्य है। ब्रह्मांड के इस निरंतर परिवर्तनशीलता को समझना हमारे अस्तित्व और हमारे स्थान के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक्सपेंशन को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, यह कैसे विकसित हो रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के एविडेंस बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से इस विस्तार को मापा और पुष्टि की है। दूर की गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट से लेकर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन तक, जनरल रिलेटिविटी की प्रेडिक्शंस से लेकर ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर तक, सभी संकेत एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। यह सबूत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का और एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हमें उस ब्रह्मांड के बारे में सोचने और उसे समझने के लिए मजबूर करता रहेगा जिसमें हम रहते हैं। यह एक्सप्लोरेशन हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।